क्या स्टेंट्स फिर से ब्लॉक हो सकते हैं? हाँ, स्टेंट्स फिर से ब्लॉक हो सकते हैं। अपना ओवर वेट अगर है तो उसे कम करें, नॉर्मल वेट रेंज में लेके आए। दूसरी बात, अगर डायबिटीज है, ब्लड शुगर ज्यादा रहती है तो उसका भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो ब्लड वेसल है, हम उससे ज्यादा बड़ा भी स्टेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा स्टेंट डाल दिया तो वेसल ही फट जाएगा, ऑन टेबल ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा पेशेंट को। तो एक्यूरेट असेसमेंट की जरूरत रहती है अप्रोप्रिएट स्टेंट डालने के लिए, जिससे ब्लॉकेज ना हो, और उसको हम अचीव करते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से। अगर सावधानी बरती जाए तो हम एक स्टेंट के ब्लॉकेज के रिस्क को बहुत ही कम कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इस प्रश्न पर कि क्या स्टेंट्स फिर से ब्लॉक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, स्टेंट्स फिर से ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि स्टेंट ब्लॉक होगा या नहीं होगा। अगर किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं लंबे समय तक, तो बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के कारण चांसेस हो जाता है कि स्टेंट में रीस्टेनोसिस होने लगेगी। उसके साथ साथ अगर जितना ब्लड वेसल है, जो साइज है, उससे छोटा स्टेंट अगर यूज किया गया तो भी चांसेस हो जाते हैं कि स्टेंट रीस्टेनोस हो जाएगा जल्दी। और अगर जो ब्लड वेसल है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है तो भी स्टेंट के ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब ब्लड वेसल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे 1.5 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर, तो हम उसमें स्टेंट रेकमेंड नहीं करते अगर 90% ब्लॉकेज हो तो भी, क्योंकि हमें पता है कि इतना छोटा ब्लड वेसल होगा तो वो स्टेंट बहुत ही जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। तो अब इस रीस्टेनोसिस से बचने के लिए या ब्लॉकेज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो है, अगर मोटापा हो तो उसे कम करें, क्योंकि अगर जो मोटापा होता है उससे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है, और इन्फ्लेमेशन से बॉडी में ब्लॉकेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको स्टेंट डला हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ओवर वेट अगर है तो उसे कम करें, नॉर्मल वेट रेंज में लेके आए। दूसरी बात, अगर डायबिटीज है, ब्लड शुगर ज्यादा रहती है तो उसका भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप ये डेफिनेटली ट्राई करें कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला नंबर 130 से कम रहे और नीचे वाला नंबर 80 से कम रहे, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है उससे ब्लड वेसल्स में शेयरिंग फोर्स होता है, एक तरीके का टेंशन होता है ब्लड वेसल्स में। उस टेंशन से छोटे इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल में, और बॉडी ट्राई करती है कि उसमें एक ब्लॉकेज बना दे, एक तरीके की स्टेनोसिस कर दे। तो अगर आपको स्टेंट है तो ब्लड प्रेशर का टाइट कंट्रोल होना भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। टेक्निकल एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो अगर आपको स्टेंट डला है तो रीस्टेनोसिस इस पर भी डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड यूज किया गया या नहीं ब्लॉकेज के टाइम पे, क्योंकि आजकल हम यूज करते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड या फिर आईविस। हम कई बार OCT भी यूज करते हैं, ऑप्टिकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इनसे क्या फायदा होता है कि हम ब्लड वेसल के अंदर स्टेंट डालने से पहले जाकर ये देखते हैं कि ब्लड वेसल का ओरिजिनल साइज क्या है, और अगर ब्लड वेसल का साइज 4 मिलीमीटर है या 5 मिलीमीटर है या 3 मिलीमीटर है तो हम उसके अनुसार ही स्टेंट डालते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि ब्लड वेसल जो है उससे छोटा स्टेंट न डाल दें, क्योंकि जैसे जैसे स्टेंट छोटा होता जाता है चांसेस हो जाते हैं कि उसकी ब्लॉकेज के चांस बढ़ जाएंगे। तो जो ब्लड वेसल है, हम उससे ज्यादा बड़ा भी स्टेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा स्टेंट डाल दिया तो वेसल ही फट जाएगा, ऑन टेबल ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा पेशेंट को। तो एक्यूरेट असेसमेंट की जरूरत रहती है अप्रोप्रिएट स्टेंट डालने के लिए, जिससे ब्लॉकेज ना हो, और उसको हम अचीव करते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से। दूसरी बात होती है टेक्निकल एस्पेक्ट में अंडर एक्सपेंशन। माने कि आपने ब्लड वेसल का साइज था 3 मिलीमीटर और आपने 3 मिलीमीटर का स्टेंट डाल दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक्यूरेट साइज का स्टेंट डाला है। लेकिन फ्रेंड्स, एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं अंडर एक्सपेंशन। जब तक हम अल्ट्रासाउंड से जाकर नहीं देखते, कम चांस है कि हम केवल एंजियोग्राफी से ये पता लगा पाएं कि स्टेंट अंडर एक्सपेंशन हुआ है, वो अच्छे से एक्सपैंड नहीं हुआ है, जबकि हम अल्ट्रासाउंड में वो क्लियरली देख सकते हैं। तो जब हम अंडर एक्सपेंशन को देखते हैं तब हम क्या करते हैं कि एक हाई प्रेशर बलून होता है हमारे पास, जिसे हम नॉन कंप्लायंट बलून कहते हैं। तो हम उसको लेके आते हैं और स्टेंट के अंदर जाके इन्फ्लेट करते हैं हाई प्रेशर पे, ताकि वो स्टेंट पुश आउट करे सारे ब्लॉकेज को
और अपने नॉर्मल साइज जो हम चाहते हैं उसमें आ पाए। तो जब एक वेल एक्सपैंडेड स्टेंट होता है जो वेल अपोज होता है ब्लड वेसल से और एक्यूरेटली साइज्ड होता है, तब चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं ब्लॉकेज के। अगर सावधानी बरती जाए तो हम एक स्टेंट के ब्लॉकेज के रिस्क को बहुत ही कम कर सकते हैं, लेस देन 5 to 6%। लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो ये ब्लॉकेज का रिस्क हो सकता है एनीवेयर फ्रॉम 10 to 20% भी। और दोस्तों, आजकल नई जनरेशन ऑफ स्टेंट्स आ गए हैं जिनकी वॉल बहुत ही थिन होती है और उनमें पॉलीमर कोटेड होता है। उनका भी देखा गया है स्टडीज में कि रिस्की ब्लॉकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ब्लड वेसल रिलेटेड फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स, इन सब पे डिपेंड करता है कि स्टेंट के ब्लॉकेज के चांसेस कितने रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास मेरे लिए और भी कोई कार्डियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।